हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का 11th बायोलॉजी का नया चैप्टर प्लांट किंगडम। और इससे पहले हम लोग लिविंग वर्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के बारे में, यानी अर्थ पे जितने भी प्लांट्स प्रेजेंट है। अर्थ पे लाइफ अर्थ ऐसा प्लेनेट है जिस पे लाइफ देखने को मिलती है, और इस पे जितने भी प्लांट प्रेजेंट हैं तो वो कितने टाइप्स के हैं, क्या क्या उसमें डिफरेंस है, तो ये सब हम इस प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। जितने भी प्लांट्स जो है इंक्लूड इसमें किए जाते हैं प्लांट किंगडम में। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी अगर डाउट आपका रहता है, क्वेरी रहती है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमारे ग्रुप की लिंक इसमें पड़ी हुई है। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, और टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक गिवन है, इसमें दी हुई है। तो ये सब चीज़ें इसमें पड़ी हैं, तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप प्रोफाइल, इंस्टा प्रोफाइल की लिंक वगैरह भी इसमें अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी हमको मैसेज करके या कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले प्लांट किंगडम के बारे में, कि अर्थ पे जितने भी प्लांट्स हैं तो इनको किस किस टाइप में डिवाइड किया जाता है, कौन कौन से टाइप होते हैं। प्लांट किंगडम में कुछ बेसिक चीज़ें भी दी हुई हैं एनसीईआरटी में, जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये सब आपको हम कवर करा चुके हैं पहले जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर था, उसमें 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन और 3 किंगडम, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और 3 किंगडम और 5 किंगडम, ये सारे किंगडम क्लासिफिकेशन कवर करा चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें कि प्लांट किंगडम को जब डिवाइड किया जाता है तो अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जैसे एल्गी। ठीक है, ये इनके एवोल्यूशन के बेसिस पे और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है, यानी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, जैसे भी ये दिख रहे होते हैं प्लांट, ठीक है, अंदर से जैसे दिखते हैं या बाहर से जैसे होते हैं, तो उसके बेसिस पे या जिस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, तो इन सब के बेसिस पे प्लांट किंगडम को डिवाइड किया गया। एल्गी में ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में भी दो जो है ग्रुप हैं, डाइकोट और मोनोकॉट। हम लोग जो पढ़ेंगे आज वो एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, कि एल्गी क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं, एल्गी से स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे नीट के सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, जो भी नीट में पूछा जाता है। एनसीईआरटी के ये चैप्टर्स है और बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस जो है वो नीट पे है, ताकि आपका नीट एग्जाम अच्छे से हो जाए क्लियर। तो उसके लिए चैप्टर्स का यहाँ पे डिस्कशन करना है हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं एल्गी की। एल्गी क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है। मतलब एक लाइन में बहुत सारी चीज़ें इसमें लिख दी गई है कि एल्गी में क्लोरोफिल होता है, क्योंकि ये भी प्लांट्स हैं, और प्लांट्स हैं तो इसमें क्लोरोफिल होगा, हरे भरे होंगे, ठीक है। और सिंपल होते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। अच्छा, क्लोरोफिल जो होता है वो फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्लोरोफिल जो होता है ये फूड प्रिपेयर करने में, यानी फोटोसिंथेसिस वगैरह में हेल्पफुल होता है। तो इसमें क्लोरोफिल होता है, और ये बहुत सिंपल होते हैं, इसमें रूट वगैरह जैसी चीज़ें नहीं होती, ठीक है। कह सकते हैं कि बहुत आलसी टाइप के हैं, ये आलसी होते हैं, और ऐसे ही पानी में प्रेजेंट हो, जैसे स्पायरोगायरा वगैरह पानी में तैर रहे होते हैं, ठीक है। और इनका कोई बहुत खास स्ट्रक्चर नहीं होता है, जैसे रूट, लीफ, स्टेम या रूट होती है प्लांट्स में। अगर आप देखें तो जनरल नीम का प्लांट हो गया, मैंगो प्लांट, कोई भी प्लांट हो गया, तो उसमें आपको रूट, स्टेम, लीफ ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। लेकिन यहाँ पे इनकी बॉडी बहुत सिंपल होती है, इसमें ना रूट होगी, ना स्टेम होगी, ना लीफ होगी। और ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है, कि जैसे घर में मम्मी होती हैं, तो मम्मी क्या करती हैं कि घर में जो फूड वगैरह होता है वो खुद से बना लेती हैं, ठीक है। और हम लोग बाहर से ऑर्डर करने से बच जाते हैं, कि मतलब हम लोग अगर बाहर से भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो मम्मी लोग मना कर देती हैं और घर पे खुद से बना लेती हैं। उसी तरह से ये प्लांट जो हैं, एल्गी और डिफरेंट प्लांट्स हैं, ये अपना फूड खुद से बना लेते हैं, ठीक है। इनको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, तो ये अपना फूड खुद से बना लेते हैं। और लार्जली एक्वाटिक, ज़्यादातर एक्वाटिक होते हैं, यानी ये पानी में तैरते रहते हैं, ठीक है। पानी में देखने को मिलेंगे, पैसिव मोशन वगैरह ज़्यादा देखने को मिलता है। अच्छा, फ्रेश वाटर में भी होंगे, मैरीन वाटर में भी, तो सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में देखने को मिलते हैं। दे आर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, मॉइस्ट स्टोन, सॉइल्स एंड वुड, ठीक है। और कोई नम स्टोन है, पत्थर, जो काई वगैरह लग जाती है, तो एल्गी को जनरली हम तो देखें कि पानी में काई वगैरह लगी होती है या पत्थरों पे, तो वो चीज़ है, ठीक है। मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स और वुड, तो इन सब जगहों पे ये चीज़ देखने को मिलती है एल्गी। सम ऑफ देम आल्सो कैन एसोसिएट विद फंगस एंड एनिमल्स।
कुछ फंगस और एनिमल्स के साथ एसोसिएट भी रहते हैं, ठीक है। फंगस जो के साथ एल्गी यानी फंगस के साथ लाइकेन आपने सुना होगा, लाइकेन। तो लाइकेन में क्या होता है कि लाइकेन में फंगस भी होता है और एल्गी भी, दोनों पार्ट होते हैं। इससे पहले की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि लाइकेन क्या होते हैं। उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एल्गी और फंगस। एल्गी फंगस को जो है फूड प्रिपेयर करके देता है, और फंगस जो होता है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है एल्गी को, ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके, फूड बना सके। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। और एनिमल जो होते हैं, तो एनिमल पे भी ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। एल्गी जो होते हैं एनिमल के ऊपर भी कभी कभी ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। स्लॉथ बियर जो बियर बहुत ज़्यादा, स्लॉथ बियर जो होते हैं बहुत आलसी होते हैं, दिन में 16 घंटे 14 घंटे ये सोते ही रहते हैं, तो पेड़ों पे चढ़े रहेंगे और सोते रहेंगे। तो ये स्लॉथ बियर जो है, तो स्लॉथ बियर की पीठ वगैरह पे, उसके बैक साइड पे ये उगाते हैं, ठीक है। एल्गी जो है उसकी बॉडी पे उगाएंगे स्लॉथ बियर की, और कोई हार्म नहीं कर रहा होता स्लॉथ बियर को, बस उसकी बॉडी पे ये एल्गी जो है ग्रो कर जाते हैं और पूरा उसको ढक लेते हैं। तो एक तरह से उसको कमोफ्लेज हो जाता है, यानी शिकारी वगैरह से वो बच भी जाता है। नेक्स्ट, द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, रेंजिंग फ्रॉम कोलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉल्वॉक्स एंड फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। A few of the marine forms such as kelps from massive plant bodies। तो यहाँ पे जो है कि एल्गी जो होती है इसकी फॉर्म अलग अलग हो सकती है, ठीक है। इसकी साइज अलग हो सकती है, फॉर्म अलग हो सकती है। कुछ एल्गी कॉलोनियल होते हैं, जैसे वॉल्वॉक्स कॉलोनी में मिलते हैं, जैसे कुछ लोग पार्टी बना के रहते हैं, अपना ग्रुप बना के रहते हैं, उसी तरह से वॉल्वॉक्स ऐसे एल्गी हैं जो अपना एक कॉलोनी बना के रहते हैं। और इन फिलामेंट्स के जैसे देखने को मिलते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स वगैरह हो गए, फिलामेंट्स के जैसे होते हैं, एक थ्रेड, ठीक है, थ्रेड के जैसे होते हैं, रस्सी के जैसे। स्पायरोगायरा हो गए, जो बताया था कि वाटर पे ये तैरते रहते हैं, ठीक है, पैसिव मोशन कर रहे होते हैं स्पायरोगायरा। तो ये एक तरह से ये प्लांट्स हैं जो थ्रेड के जैसे होते हैं, ठीक है, रस्सी के जैसे, या स्टिक डंडी के जैसे हो सकते हैं। अ फ्यू ऑफ द मेरीन फॉर्म सच एज कैल्प्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज। अब कैल्प जो होते हैं, कैल्प सबसे मेरीन फॉर्म्स हैं, ये लार्जेस्ट एल्गी होते हैं, कैल्प जायंट कैल्प कहते हैं, सबसे बड़े एल्गी। और ये बहुत ज़्यादा कई कई मीटर तक जो है ये उसमें वाटर जो होता है, ठीक है, मेरीन वाटर सी होता है, ओशन, उसके फ्लोर पे कई कई मीटर तक ये ऐसे लहराते रहते हैं पानी में। तो ये एक बेल की तरह से ऐसे, लेकिन बिना किसी सपोर्ट के ये हवा में ऐसे लहराते रहते हैं, हरे हरे से होते हैं और हवा में लहराते रहते हैं। तो ये जो जायंट कैल्प्स हैं ये एल्गी हैं, और ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये ओशन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। तो जो एल्गी होता है ये वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं। और वेजिटेटिव मतलब क्या होता है कि जैसे एल्गी का कोई पार्ट है, उसी पार्ट से उसकी ऑफस्प्रिंग बन जाए, तो इसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी एल्गी के ही किसी पार्ट से उसकी संतानें, उसके ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, ठीक है, उसके किसी हिस्से से। नेक्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ स्पोर्ट्स वगैरह के जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, और वेजिटेटिव के जैसे ही होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बस इसमें स्पोर्ट्स वगैरह जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, और वो आपस में रिप्रोडक्शन वगैरह फ्यूजन वगैरह करके नए ऑफस्प्रिंग बना रहे होते हैं। तो एल्गी क्या करते हैं, कुछ स्पोर्ट्स पहले बनाते हैं, और फिर वो स्पोर्ट्स जो आपस में फ्यूजन वगैरह करके नए एल्गी बना लेते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअल मेथड। सेक्सुअल मेथड में मेल और फीमेल गैमेट इसमें बनते हैं एल्गी में, ठीक है, यानी स्पर्म और एग सेल जैसी कुछ इसमें सेल्स बनती है, गैमेट्स बनते हैं, और वो आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं और जाइगोट बनाते हैं। तो ये अलग अलग तरह का देखने को मिलता है रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, जैसे कि एक जो है फिलामेंटस एल्गी है, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा, ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं इसको कि एक फिलामेंटस एल्गी है, यूलोथ्रिक्स या स्पायरोगायरा, तो ये इस तरह का एल्गी है, एक मिनट, इस तरह का एल्गी है, और ये बीच बीच में ये कट गया, इस तरह से डिवीजन इसमें हो गया, और यानी ये टूट जाएगा बीच बीच से, और ये इस तरह से कई पोर्शन इसके अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग 3 पोर्शन हो गए। तो एक जो था यूलोथ्रिक्स या स्पायरोगायरा, एक फिलामेंट, उसके बॉडी में ब्रेक हुए और वो बहुत सारे बन गए, 3 ऑफस्प्रिंग उससे बन गए, इसी को बोलते हैं हम लोग फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। फ्रेगमेंटेशन क्या है कि एक पार्ट जो है उसका मतलब एक पूरा जो यूलोथ्रिक्स या स्पायरोगायरा है वो बीच बीच से कट रहा है, और वो क्या बना रहा है, 3 अलग अलग पार्ट्स बना रहा है, ठीक है, और 3 अलग अलग या ऑफस्प्रिंग बना रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन,
ठीक है, कि एक से जो 3 या 4 बहुत सारे बन सकते हैं, 2 3 4 बहुत सारे बन सकते हैं फ्रेगमेंट। जितने ज़्यादा फ्रेगमेंट बन जाते हैं उतने ज़्यादा इनके ऑफस्प्रिंग बन जाएंगे। तो यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा में वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बाद वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें ज़ूस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, ये जो होता है वैसे तो बहुत सारे टाइप से होता है, लेकिन इसमें ज़ूस्पोर्स वगैरह बनते हैं। और ये कैसे होते हैं, फ्लैचलेटेड और मोटाइल होते हैं। ठीक है, यानी एक दूसरे के पास आएंगे और जर्मिनेट करके नया प्लांट बना देंगे। ठीक है, फ्यूज करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और नया प्लांट बना देंगे। तो इस तरह से क्या होते हैं कि ज़ूस्पोर बनेंगे। ये ज़ूस्पोर किडनी शेप इस तरह से बन सकते हैं। ये फ्लैजिलेटेड मोटाइल ज़ूस्पोर बनेंगे और ये पास पास आके फ्यूजन वगैरह करेंगे और एक नया प्लांट बना देंगे। तो ये भी अलगी से बनते हैं और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है ज़ूस्पोर इसमें जो बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दे आर फ्लैजिलेटेड मोटाइल एंड जर्मिनेशन के न्यू प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये 2 गैमेट से होता है। ठीक है, यानी मेल और फीमेल गैमेट, ये तो पता ही आपको, ह्यूमन भी इस तरह से होता है स्पर्म और एक्सेल से। तो मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं ये आपस में फर्टिलाइज करते हैं। एक जो होता है फ्लैजिलेटेड, इसमें देखो सिमिलर साइज में होते हैं ना, आइसोगेमस कंडीशन होती है। आइसोगेमस हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब। आइसोगेमस कंडीशन क्या होती है कि जब दोनों गैमेट सेम साइज के होते हैं उसको कहते हैं आइसोगेमस। ठीक है, सिमिलर साइज के होंगे दोनों गैमेट, जैसे हम 2 गैमेट बना देते हैं यहाँ पे कि एक गैमेट ये है लगभग ज़ूस्पोर जैसा ही देखने को मिलता है ये, और दूसरा गैमेट ये है। तो दोनों सेम साइज के होते हैं और आपस में फ्यूजन करके और नया प्लांट एल्गी बना देंगे। तो सेम साइज के भी होते हैं या एक छोटा और एक बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट साइज के भी, सिमिलर साइज के यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलते हैं। और नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल्स भी हो सकते हैं, यानी फ्लैजिला, इसमें जरूरी नहीं कि फ्लैजिला हो, फ्लैजिला गायब भी हो सकता है इस तरह से। ठीक है, तो फ्लैजिला नहीं भी देखने को मिलेगा, फ्लैजिला हटा दिया हमने। ठीक है, इस तरह के भी देखने को मिलेंगे कि दोनों गैमेट क्या उसमें फ्लैजिला नहीं है, स्पायरोगायरा वगैरह में। ठीक है, और सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगेमस। ठीक है, साइज तो सेम रहा लेकिन फ्लैजिला पहले दोनों में था अब दोनों में नहीं है। तो इस तरह का जो फर्टिलाइजेशन होता है ये होता है आइसोगेमस। आइसोगेमस में गैमेट्स का साइज सेम होता है, सिमिलर साइज का होता है। किसमें किसमें होता है, स्पायरोगायरा में होता है और यूलोथ्रिक्स में इस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। या तो दोनों में फ्लैजिला होगा या दोनों में फ्लैजिला नहीं होगा। फिर आते हैं 2 गैमेट्स का फ्यूजन होता है और अलग अलग साइज के होते हैं, इसको बोलते हैं एनाइसोगेमस। यूडोरीना वगैरह जो स्पीशीज होती है यूडोरीना। ठीक है, तो यूडोरीना में क्या होता है, एनाइसोगेमस रिप्रोडक्शन होता है, यानी इसमें क्या होगा कि डिफरेंट साइज होगी। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट साइज होगी, जैसे इसको बना दें एक बड़ा और एक छोटा, इस तरह का बड़ा और छोटा 2 तरह का गैमेट देखने को मिलेगा, इसको बोलेंगे एनाइसोगेमस। तो जब 2 तरह के गैमेट देखने को मिलते हैं, एक बड़े साइज का एक छोटे साइज का, इसको बोलते हैं एनाइसोगेमस। फ्लैजिला हो भी सकता है, जो बड़ा होता है जनरली उस पर फ्लैजिला नहीं होता, जो छोटा होता है उसमें फ्लैजिला होता है। इस तरह की कंडीशन होती है, छोटा वाला मोटाइल होता है और बड़ा वाला मोटाइल नहीं होता, स्टैटिक होता है। ठीक है, तो फीमेल जनरली कंसिडर करते हैं बड़े वाले को, एग से रिसेंबल करता है, एग जैसा होता है। ठीक है, बड़ा होता है तो फीमेल वो होता है, फीमेल गैमेट होता है, और जो छोटा वाला होता है वो मेल गैमेट होता है। तो ये एक तरह की ऊगेमस कंडीशन भी बन जाती है, इसको ऊगेमस भी बोलते हैं। तो इनका फ्यूजन होगा जैसे वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में होता है। तो बड़ा वाला है वो क्या है, मोटाइल है, और छोटा वाला बड़ा वाला जो है नॉन मोटाइल है। ठीक है, और छोटा वाला मोटाइल है, यानी वो चलता फिरता है। मोटाइल का मतलब होता है कि जब गैमेट मूवमेंट करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, उसको बोलते हैं मोटाइल। तो कुछ गैमेट तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, मोशन करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ वहीं पे रहते हैं। तो जो बड़े वाले गैमेट होते हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये मूवमेंट नहीं करेंगे, ये एक जगह पे रहेंगे। जैसे यहाँ पे ये वाला जो था ये मूवमेंट नहीं करेगा, ये जो हमने एक साइड बनाया ये मूवमेंट नहीं करेगा। ठीक है, ये एक जगह पे रहेगा, और जो छोटा वाला है वो मूवमेंट करके इस बड़े वाले के पास जाएगा। ये छोटा वाला जो है इसके पास जाएगा, बड़े वाले के पास। ठीक है, मूवमेंट करके जाएगा। तो छोटा वाला मोटाइल होगा, बड़ा वाला नॉन मोटाइल होगा। और इसका एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में इस तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बाद। रिप्रोडक्शन में समझ लिया फ्रेगमेंटेशन से होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या इसमें हो सकता है ज़ूस्पोर से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे हमने वॉल्वॉक्स बताया थी, वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है, डॉटर कॉलोनी, पेरेंट कॉलोनी। ठीक है, एक कॉलोनी के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कॉलोनी भी बन जाती है, इनकी ऑफस्प्रिंग बन जाती है। ठीक है, ये सब जो गोल गोल हरे हरे से दिख रहे हैं ये पर्टिकुलर एक एक सेल है, और हर एक सेल से मिलकर पूरी कॉलोनी बनी हुई है, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, पेरेंट कॉलोनी। और यही रिप्रोडक्शन कर रहे हैं अंदर, अपने ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डॉटर कॉलोनी। ठीक है, तो इस तरह से होता है ये वॉल्वॉक्स का स्ट्रक्चर, ये कॉलोनी में रहता है वॉल्वॉक्स। दूसरा ये स्पायरोगायरा भी आपको देखने को मिल रहा है, स्पायरोगायरा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये स्पायरोगायरा दिया हुआ है, स्पायरोगायरा। और सेम ऐसे यूलोथ्रिक्स भी होता है, यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा एक जैसे दिखते हैं।
तो यूलोथोरिक्स स्पाइरोगायरा इस तरह का स्ट्रक्चर है ना, फिलामेंटस है, इसी तो ब्रेक डाउन होगा तो फिर कई सारे फिलामेंट्स बनेंगे छोटे छोटे से। इसके बाद और भी दिए हुए हैं, जैसे इनकी बॉडी में हमें एल्गी में क्या क्या मिलता है, होल्ड फास्ट देख सकते हैं, इस टाइप रूट नहीं है, स्टेम नहीं है, लीफ नहीं है, लेकिन वैसे ही कुछ चीज़ें रिसेंबल करती हुई हैं, जैसे होल्ड फास्ट है जो रूट की तरह से काम कर सकता है, अटैचमेंट करता है एक तरह से, ठीक है। वाटर मिनरल अब्जॉर्ब नहीं करेगा, बस अटैचमेंट करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्लोर से तो ये चिपके होंगे ना, तो जब ये चिपके होंगे तो ये होल्ड फास्ट जो होता है, ये होल्ड फास्ट जो होता है इसको अटैच कर रहा होता है फ्लोर से, इस टाइप होता है, ठीक है। इस टाइप स्टेम की तरह एक्ट करता है, इसको सपोर्ट करता है, और फ्रंट होते हैं ये लीफ की तरह एक्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा इनका स्ट्रक्चर होता है एक तरह से, फ्रंट स्टाइप होल्ड फास्ट। ये हमने देखा जो फिगर है ये ब्राउन एल्गी का है, ये ब्राउन एल्गी है यहाँ पे, ठीक है। स्टाइप ये वाला फिगर जो फ्रंट स्टाइप होल्ड फास्ट वाला। इसी तरह से कुछ एल्गी में जो है एयर ब्लेडर देखने को मिलता है, यहाँ पे ये वैक्यूल देखने को मिलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एयर ब्लेडर, वैक्यूल देखने को मिल रहा है, ठीक है, ताकि ये अच्छे से वाटर में, क्योंकि ज़्यादातर वाटर में रहते हैं तो वाटर में एक बायोसी चाहिए होती है, फ्लो करते रहे, तो उस वजह से एयर ब्लेडर होता है। जिस तरह से जब हम लोग स्विम करने जाए अगर, तो हम लोग को स्टार्टिंग में स्विमिंग ट्यूब लेना पड़ता है, ठीक है। तो स्विमिंग ट्यूब से क्या होता है, उससे आसानी होती है स्विम करने में, सीखने वाले लोगों को लेना पड़ता है। तो ये एयर ब्लेडर भी उसी तरह से एक्ट करते हैं, तो उसको स्विम कराते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या होगा कि पानी बहुत तेज होगा तो उसके बह जाएगा, टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, तो ब्रेक ना हो जाए, टूट ना जाए, खराब ना हो जाए, इस वजह से एयर ब्लैडर होते हैं वो उसको फ्लो के साथ बनाए रखते हैं, तो वो अपनी जगह पे तैरता रहता है पानी में। ये जो प्लांट है, ठीक है, इसमें एयर ब्लैडर है। नेक्स्ट है इसमें स्टाइप और फ्रॉन्ड है, तो अलग अलग प्लांट में अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इसमें सिर्फ फ्रॉन्ड है नीचे वाले में, रेड एल्गी में, पोरफायरा में, ठीक है, लास्ट वाले देखेंगे पॉल्सीफोरा, तो इसमें मेन एक्सिस और ब्रांचेस, तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के रेड एल्गी होते हैं। आप इस बार फिगर को अच्छे से ग्रो थ्रू कर लीजिएगा, इसको एक एक नाम अच्छे से, क्योंकि मैचिंग वगैरह में पूछ सकता है एग्जाम में, एनसीईआरटी के डायग्राम वगैरह एग्जाम में आते हैं नीट में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की, एल्गी किस तरह से इंपॉर्टेंस होते हैं। अच्छा, एल्गी के 3 टाइप्स होते हैं, आपको क्लियर करते हैं। एल्गी के 3 टाइप्स जनरली हम लोग पढ़ते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, में लास्ट में इसमें लिखा हुआ है ये वाली लाइन, ठीक है। एल्गी के 3 टाइप्स एकदम लास्ट में दिया हुआ है, ये वाली लाइन दिया हुआ है ना, लास्ट में इसके 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी हरे भरे होते हैं, ठीक है, जैसे हमेशा ग्रीन रहते हैं, ठीक है, जैसे कोई ग्रीन कपड़ा पहनने वाला इंसान हो, उसको ग्रीन कपड़ा पसंद हो बहुत ज़्यादा, हरदम ग्रीन कपड़े पहनता हो, तो क्लोरोफाइसी वैसे ही है, हरदम ग्रीन दिखेंगे ये आपको, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है, और ग्रीन कलर वाला क्लोरोफिल यानी पिगमेंट होता है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से ये क्लोरोफाइसी। इस तरह के पिगमेंट भी अलग अलग कलर्स के होते हैं, तो ग्रीन पिगमेंट भी बहुत देखने को मिलता है, तो ये हरे होते हैं। एक है फियोफाइसी, फियोफाइसी जो होता है ये सब एल्गी के अलग अलग ग्रुप हैं, ठीक है। तो फियोफाइसी जो होता है, ये फियोफाइसी ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, जैसे वो ओल्ड मूवीज वगैरह होती थी, उसके हीरोज होते थे, तो वो कोट वगैरह ब्राउन कोट पहने रहते थे, बूट पहने रहते हैं ब्राउन ब्राउन, तो ये फियोफाइसी भी कुछ वैसा ही होते हैं, हमेशा ब्राउन दिखते हैं, इनके अंदर ब्राउन पिगमेंट होता है, ठीक है, तो ये ब्राउन ब्राउन दिख रहे होते हैं। इसके बाद है रोडोफाइसी, ये रेड होते हैं। रोडोफाइसी कैसे होते हैं, रेड, और बहुत डीप सी में मिलेंगे, बहुत गहराई में, समुद्र में बहुत गहराई में मिलते हैं, तो हम इनको समझ सकते हैं कि ये क्या होते हैं। ये जो रोडोफाइसी होते हैं ये एक तरह से डीप सी डाइवर की तरह से होते हैं, जैसे सी डाइवर्स होते हैं बहुत डीप वो चले जाते हैं, ठीक है, जो तैराक होते हैं, ठीक है, रिसर्च वगैरह करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा समुद्र के अंदर बहुत गहराई तक चले जाते हैं, तो उसी तरह से ये रोडोफाइसी होते हैं जो बहुत डीप सी में चले जाते हैं, ठीक है, बहुत डीप सी में ग्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा समुद्री गहराइयों में ग्रो करते हैं, तो ये रोडोफाइसी रेड कलर के होते हैं, ठीक है, रेड कलर के होते हैं, और इनको हम डीप सी डाइवर्स की तरह से समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गहराई में ये ग्रो करेंगे समुद्र में, ठीक है, एकदम नीचे रेड रेड से होते हैं ना। नेक्स्ट हम इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर लें कि एल्गी की जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या है। एल्गी जो होते हैं बहुत सारे से इंपॉर्टेंस है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करते हैं, अर्थ की हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं, ठीक है, जो भी फोटोसिंथेसिस एल्गी कर रहा है उसका हाफ जो होते हैं ये जो एल्गी हैं, यानी जो भी फोटोसिंथेसिस अर्थ पे हो रहा है तो उसका हाफ जो है अकेले ये करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस जो है तो उस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का काम करते हैं। 0.03% एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो 0.03% में से हाफ अमाउंट को फिक्स करने का काम ये एल्गी कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट। अब फिक्सेशन कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन भी बढ़ाते रहते हैं, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग होते हैं। दे आर
ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वाटिक एनिमल। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं और सिंपल टाइप के हैं, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस करते हैं और इन्हीं को फिर बड़े एनिमल्स वगैरह खाते हैं, फिशेस वगैरह उसको ईट कर जाती हैं या बड़े एनिमल्स ईट कर जाते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये इनिशियल प्रोड्यूसर होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर कहे जाते हैं। सबसे पहले तो ये फूड बना रहे हैं, फिर उसको फिश ईट कर रही है, फिर फिश को बड़ी फिश ईट कर रही है, फिर उसको कोई ह्यूमन या कोई एनिमल ईट कर रहा है, तो ये एक तरह से प्रोड्यूसर हो गए। ठीक है, और एनर्जी रिच कंपाउंड ये है मैनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सार्गासम आर अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ मैरीन एल्गी यूजेस एज फूड। ठीक है, यानी लैमिनेरिया और सार्गासम, पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गासम, ये 70 स्पीशीज जो इसकी लगभग 70 स्पीशीज जो है पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गासम, इस तरह की 70 स्पीशीज जो है ये फूड की तरह से यूज़ की जाती है। हमने बताया कि ये सार्गासम वगैरह जो होते हैं कहाँ मिलते हैं देखने को, रोडोफाइसी में आते हैं सार्गासम वगैरह, तो ये देखने को मिलेंगे ओशन में, सी में। और इस तरह के जो होते हैं प्लांट्स यानी एल्गी, पोरफायरा, लैमिनेरिया और सार्गासम, तो ये इसकी 70 स्पीशीज जो हैं ये फूड की तरह से लोग खाते हैं। ठीक है, चाइना वगैरह में यूज़ होती है या बड़े बड़े होटल में, मुंबई वगैरह साइड, ठीक है, बड़े बड़े होटल्स में इनको यूज़ किया जाता है और विदेशों में इनका यूज़ किया जाता है एज अ फूड, या इसको लोग खाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर्टेन मेरीन ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस लाइक एल्जिन, ब्राउन एल्गी एंड कैरेजिन। तो ये कुछ वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस कर होते हैं, रेड एल्गी वगैरह होते हैं। ठीक है, ब्राउन या रेड एल्गी, तो ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एल्जिन होता है, एल्जिन ब्राउन एल्गी में मिलता है, ब्राउन एल्गी यानी फियोफाइसी में एल्जिन मिलता है, और रेड एल्गी में कैराजिन मिलता है। ये वाटर को होल्ड करके रखता है। और अगर वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ठीक है, और माइक्रोब्स एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज, तो आइसक्रीम या जेलीज बना रहे होते हैं, उसमें जो उसका स्ट्रक्चर होता है ना। ठीक है, आइसक्रीम या जेली बनाने में जल जैसा जो एक अपीयरेंस होता है, ठीक है, जल जैसा अपीयरेंस होता है, या जल जैसी चीज़ें होती हैं, इलास्टिसिटी एक होती है, उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अगर वगैरह का यूज़ करते हैं। ये अगर जो एक सब्सटेंस है केमिकल है और ये हमको मिलता है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से। तो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया ये दो एल्गी की स्पीसीज हैं, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, जिससे अगार मिलता है। ये अगार जो होता है, अगार क्या काम करता है, ये इलास्टिसिटी प्रोड्यूस कर देता है। आइसक्रीम या जेली जिसमें भी हम लोग उसको डाल होते हैं तो उसमें थोड़ा इलास्टिसिटी, टफनेस ले आता है। और इसका यूज़ जो है माइक्रोब्स ग्रोथ करने में भी, यानी कल्चर में भी होता है। बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में आप पढ़ेंगे, अगर मीडियम डालना पड़ता है उसमें बैक्टीरिया उसको सपोर्ट के लिए होता है कि बैक्टीरिया जो है उस पर आराम से अटैच कर जाए, बैठ जाए, और फिर उसमें ग्लूकोज वगैरह डाला जाता है जिससे उसको बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन मिलता है। एक कटोरी से हम लोग लेते हैं बैटरी डिश टाइप की, उसमें अगार डालते हैं और फिर उस पर बैक्टीरिया डालते हैं और उसमें ग्लूकोज वगैरह डाल देते हैं, तो ग्लूकोज से उनको एनर्जी मिलती है। बैक्टीरिया उनके लिए एक फ्लोर की तरह काम करता है, बेडशीट या फ्लोर की तरह उस पर वो बैठे रहते हैं, ठीक है, या मूवमेंट करते हैं अपनी, और ग्लूकोज वगैरह से एनर्जी ले रहे होते हैं। तो इस तरह से बैक्टीरिया को पालने में, उसको कल्चर करने में ये काम आता है। अगार जो है कहाँ से मिला, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम से मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लोरेला। क्लोरेला जो होता है यूनिसेलुलर एल्गा रिच इन प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये क्लोरेला जो होता है स्पेस में इसका यूज़ होता है, क्लोरेला का यूज़ स्पेस में होता है, और ये प्रोटीन का बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। ठीक है, स्पेस ट्रैवलर से इनका यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा ये यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है क्लोरेला जो है, और ये इसको यूज़ करते हैं स्पेस ट्रैवलर्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत हाई प्रोटीन वाली डाइट तो खा नहीं सकते, और प्रोटीन जैसे पल्सेस वगैरह जो होते हैं या मीट वगैरह ये सब चीज़ें नहीं खा सकते वहाँ पे स्पेस में, क्योंकि डाइजेशन बहुत नॉर्मल चल रहा होता है, स्लो हो जाता है। तो ये क्लोरेला वगैरह खा के प्रोटीन सप्लीमेंट अपना जो है, प्रोटीन की जो कमी थी उस चीज़ को, ये डिफिशियंसी थी उस चीज़ को ये पूरा कर लेते हैं। तो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा कर लेते हैं। तो स्पेस ट्रैवलर्स जो है वो क्लोरेला ऐड करते हैं, प्रोटीन के सोर्स की तरह से काम करता है। द एल्गी आर डिवाइडेड, इस तरह से एल्गी को हम 3 पार्ट में फिर डिवाइड करते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। इसके बारे में आपको समझा चुके हैं। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक यूज थे इसके एल्गी के। अभी तक हमने एल्गी के बारे में क्या क्या पढ़ा कि एल्गी जो होते हैं ये वाटर में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, पैसिवली मूव कर रहे होते हैं, इसमें रूट स्टेम लीव जैसी कुछ चीज़ नहीं होती है, साइज अलग अलग हो सकती है, सिंगल सेल्ड होते हैं, कॉलोनी में भी देखने को मिल सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। ठीक है, फिलामेंटस यानी थ्रेड के जैसे भी हो सकते हैं, और छोटी भी साइज हो सकती है, बहुत बड़ी भी देखने को मिल सकते हैं एल्गी, कैल्प्स वगैरह। रिप्रोडक्शन अलग अलग तरह से होता है, वेजिटेटिव हो सकता है, और अच्छा ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, एल्गी जो होते हैं। रिप्रोडक्शन अलग अलग तरह का है,
वेजिटेटिव है, असेक्सुअल है, सेक्सुअल, तो अलग अलग तरह का रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलता है। और इसके बाद इसके डायग्राम हमने देखे और इसका इकोनॉमिकल यूज़ देखा, इकोनॉमिक यूज़ की फूड की तरह से यूज़ हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा मेडिसिन की तरह से भी यूज़ होते हैं, सप्लीमेंट की तरह से यूज़ होते हैं, ठीक है। स्पेस ट्रैवलर से इनका यूज़ कर रहे हैं, तो हर तरह से इनका यूज़ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनके ग्रुप्स की, कि इनके ग्रुप्स क्या क्या है। तो आज एक ग्रुप डिस्कस कर लेते हैं, क्लोरोफाइसिन। हालांकि सारे ग्रुप तो नहीं हो पाएंगे लग रहा आज, तो इस तरह से एक ग्रुप हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो हो जाती है तो फिर उसकी प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम होती है, अपलोड करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए क्लोरोफाइसिन के साथ हम लोग डील करते हैं। क्लोरोफाइसिन जो बताया था आपको, ठीक है, ये थोड़े से आसी टाइप के होते हैं, ठीक है। और इनमें जो है पैसिव मोशन कर रहे होंगे, ठीक है, ऐसे ही तैर रहे होंगे उस पर जो है वाटर पे, और स्विम कर रहे होंगे, और इसमें हरदम हरे भरे दिखेंगे, जैसे हरा कपड़ा कोई हमेशा पहन रहे हैं, तो इस तरह के होते हैं क्लोरोफाइसिन, हरदम हरे भरे, यानी इनमें पिगमेंट ग्रीन पिगमेंट होता है। मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसिन आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी इनको बोलते हैं, और क्योंकि हरे होते हैं। ये प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड भी हो सकती है, कॉलोनी में भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, जैसे वॉलबॉक्स वगैरह कॉलोनी में प्रेजेंट थे। फिलामेंटस भी हो सकते हैं, स्पाइरो वगैरह, यूलोथ्रिक्स। दे आर यूजली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी, तो ग्रास ग्रीन होते हैं, ठीक है, ग्रास जैसे डार्क ग्रीन सी होती है उस तरह के ये होते हैं, क्लोरोफिल ए और बी होता है। पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट, यानी इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल है, बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्योंकि कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होता प्रोकैरियोट में। ये तो यूकैरियोट है, प्लांट है, तो इनमें यूकैरियोट है, तो इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकता है। ये सेल ऑर्गेनेल है जो इसमें एल्गी में देखने को मिलता है। द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्क्वाइड प्लेट लाइक, तो यानी अलग अलग तरह का क्लोरोप्लास्ट होता है ना, डिस्क के जैसा हो सकता है, प्लेट के जैसा हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक सैक लाइक पढ़ते हैं ना, कि क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह का क्लोरोप्लास्ट, कुछ हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसमें छोटी डिस्क, इस तरह से छोटी डिस्क कई सारी होती हैं, तो एक सैक लाइक थैले के जैसा होता है, उसमें थैले में जैसे सिक्के रखे हों, कॉइन्स रखे हों, तो उस तरह का लगभग स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि क्लोरोप्लास्ट इनमें अलग अलग हो सकते हैं, डिस्क शेप के भी हो सकते हैं, प्लेट के जैसे एक के ऊपर एक प्लेट हो, या रिबन के जैसे हो सकते हैं, एक रिबन के जैसे, ठीक है, रेटिकुलेट हो सकते हैं, कप के जैसे हो सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, स्पाइरल, तो अलग अलग तरह के क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल सकते हैं इसमें क्लोरोफाइसी में। और क्लोरोप्लास्ट करते क्या है, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये किचन होते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं क्या होते हैं, प्लांट का किचन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यानी फूड कुक होता है, रसोई घर जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फूड बनता है प्लांट्स के लिए। और यानी एल्गी जो होते हैं ये क्लोरोफाइसी ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपना फूड खुद बना रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरेनॉइड्स। अब फूड बन रहा है तो कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तो स्टोर कहाँ पे करते हैं, पायरेनॉइड में। क्लोरोफाइसी जो होती है अपना फूड कहाँ पे स्टोर करते हैं, पायरेनॉइड्स में स्टोर करते हैं। पायरेनॉइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, ठीक है। अब इस पायरेनॉइड में क्या होता है, प्रोटीन, पायरेनॉइड किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल। अच्छा, कुछ एल्गी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स, जैसे पानी में अगर हम ऑयल डालें तो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, तो उस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है एल्गी में, कि जब वो फूड स्टोर कर रहे होते हैं अपनी सेल में तो छोटी छोटी ऑयली ड्रॉपलेट्स बन जाती है। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड एन आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। तो इसमें ग्रीन एल्गी में रिजिड सेल वॉल की बहुत रिजिड होती है ना, बताया था कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर यूकैरियोट्स में या प्रोकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक सेल वॉल भी देखने को मिल सकती है। तो ये जो सेल वॉल होती है प्लांट्स में या फंगस में, तो प्लांट में सेलुलोज की होती है। सेलुलोज के अलावा इसमें क्या क्या होता है, पेक्टोज भी होता है, पेक्टोज इसको हार्डनिंग देता है, तो ऊपर क्लोरोफाइसी में सेलुलोज तो होते ही सेल वॉल पे, ऊपर पेक्टोज भी होता है ना, इस तरह का जैसे बना है एक सेल, ठीक है। और इसके ऊपर हम लोग बनाए सेलुलोज, और जस्ट इसके ऊपर बनाए पेक्टोज, इस तरह का स्ट्रक्चर। तो सेल है, सेल के ऊपर सेलुलोज, सेलुलोज के ऊपर मतलब सेल के ऊपर सेल वॉल, उस सेल वॉल में जो पहली लेयर है वो सेलुलोज है और ऊपर वाली लेयर पेक्टोज है। तो एक तरह से रिजिड स्ट्रक्चर दे देती है, जिससे एल्गी की ज़्यादा प्रोटेक्शन हो जाती है, क्योंकि वाटर वगैरह में होते हैं तो बहुत जल्दी सड़ हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं या वाटर से, तो उस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे देखने को मिलेगा डिफरेंट, ठीक है, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो सेलुलोज और पेक्टोज होता है इसमें। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन के बारे में बता दिया। एक जो एल्गी था वो डिफरेंट पार्ट में टूटेगा और उससे कई सारे उसके पार्ट्स बन जाएंगे, कई सारे ऑफस्प्रिंग बन जाएंगे।
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर्स से होता है, जिसमें फ्लैजेला देखने को मिलेंगे, और ये बनते कहाँ पे, जू स्पोरेंजिया में, यानी थैली के अंदर एक सैक के अंदर ये स्पोर्स बन रहे होते हैं ना। इस तरह का सैक हो सकता है ये, ठीक है, इस तरह का सैक हो सकता है जिसमें ये स्पोर्स बनते हैं, जू स्पोर्स बनते हैं, बहुत सारे जू स्पोर्स बन जाते हैं इस तरह के सैक में। नेक्स्ट है इसमें asexual reproduction show considerable variation in this type and formation of sex cells. It may be isogamous, anisogamous और oogamous, जितने भी बताया जाए टाइप गैमेट्स बनने के, तो सब इसमें देखने को मिलते हैं, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, oogamous. Some commonly found green algae, Chlamydomonas, Volvox, Ulothrix, Spirogyra and Chara. तो ये अलग अलग जो एल्गी हैं, क्लामाइडोमोनास हो गया, वॉल्वॉक्स हो गया, वॉल्वॉक्स कॉलोनी में रहते हैं, क्लामाइडोमोनास सिंगल सेल्ड होता है, यूलोथ्रिक्स होता है, स्पाइरोगायरा होते हैं, ठीक है, स्पाइरोगायरा और कारा। तो ये स्पाइरोगायरा वगैरह ये सब इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्लोरोफाइसी में, ये सब ग्रीन है। कहीं डायग्राम हो सकता है दिया हो, वैसे यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे आपका दिया नहीं हुआ है, ठीक है, ब्राफाइटा का डायग्राम रखा है, यहाँ पे दिया हुआ था स्टार्टिंग में, वॉल्वॉक्स दिया, यूलोथ्रिक्स दिया हुआ है, स्पाइरोगायरा दिया है, ये सब दिए हुए हैं डायग्राम, ऊपर जितने दिए हैं ये वाले डायग्राम, ये हैं क्लोरोफाइसी, हरे भरे दिख रहे हैं, ठीक है, इससे क्लियर है क्लोरोफाइसी है। और वॉल्वॉक्स के पहला कॉलोनी में वॉल्वॉक्स है, बाद वाले ये स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ठीक है, इस तरह का होता है। आज हम लोग बस इतना ही रखते हैं, ठीक है, एल्गी में जितना हमने पढ़ा। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट, कुछ भी अगर क्वेरी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, कमेंट करके आप उस चीज़ को पूछ सकते हैं, या क्वेरी अपनी व्हाट्सएप ग्रुप पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, वो कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी हो। चैनल पे भी हमारे ऑप्शन दिया रहता है, उसमें भी आप पोस्ट कर सकते हैं अपना कोई भी आपका डाउट हो, या कोई भी सजेशन हो, कुछ भी आपकी डिमांड हो, किसी चीज़ में हेल्प चाहिए हो, तो उस तरह की चीज़ें आप पूछ सकते हैं। और ये हम लोग की जो सीरीज चल रही है, इसमें आपको प्रॉपर नीट के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, एनसीईआरटी रिलेटेड, स्लाइड रिलेटेड, हर चीज़ इसमें कोशिश पूरी की जा रही है। फिजिक्स केमिस्ट्री भी जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड की जा सके, और स्टडी मटेरियल वगैरह भी हम लोग इसके लाने वाले हैं जल्दी से जल्दी। और उसको क्योंकि टाइम लगता है थोड़ा बनाने में इन चीज़ों को, ठीक है, तो उसकी हो सकता है कुछ कॉस्ट पड़ सकती है, तो जैसा भी होगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। यहाँ पे तो बाकी सब चीज़ें जो कुछ भी अभी तक जितने भी लेक्चर्स अवेलेबल है, आप एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिए। और आज का जो लेक्चर अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। आपका हर एक लाइक हमारे लिए एटीपी की तरह, हमारे लिए पावर हाउस की तरह काम करता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियोस वगैरह आए तो उसकी अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है, टाइम टू टाइम, ताकि आप लेक्चर अच्छे से अटेंड कर लें, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट होता है, हम लोग PYQ भी कराते हैं, ठीक है, PYQ आपको करवाते हैं, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवा देते हैं, तो इससे एग्जाम में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा और जो भी चीज़ें हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह भी हम लोग टाइम टू टाइम चला रहे हैं। तो किसी भी तरह की अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेक्चर से रिलेटेड क्वेरी हो या कोई भी पर्सनल कुछ क्वेरी हो तो आप वो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।